महादेव पोस्ट प्रेजेंट्स भक्ति की शक्ति। राजा विक्रमादित्य का शासनकाल था। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा के पास एक बड़ी समस्या थी। उनके मंत्री, सेनापति और सलाहकार भक्ति को एक ढोंग मानते थे। वे कहते, भगवान तो एक कल्पना है, सिर्फ मेहनत और बल से सब कुछ पाया जा सकता है। भक्ति में समय बर्बाद करना मूर्खता है। राजा इन बातों से परेशान रहते, लेकिन वह किसी को जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में सबसे बड़ा भक्ति का उदाहरण कौन पेश कर सकता है? जो हमें भक्ति की सच्चाई साबित करेगा, उसे हम सोने से तोलेंगे। पूरा दरबार चुप हो गया। दरबारी हंसने लगे जैसे यह एक मजाक हो। तभी दरबार के कोने से एक दुर्बल, साधारण आदमी खड़ा हुआ। उसका नाम माधव था। उसने कहा, महाराज, मैं भगवान की भक्ति से कुछ भी कर सकता हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक मंत्री ने कहा, अरे, इस दुबले पतले आदमी को देखो, यह भक्ति से चमत्कार करेगा। महाराज, इसका कोई बड़ा मजाक कीजिए। राजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है माधव, हम तुम्हें 30 दिनों का समय देते हैं। अगर तुमने भक्ति की शक्ति साबित कर दी तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। राज्य में महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, तालाब खाली हो गए थे और गांव वाले पानी के लिए तरस रहे थे। हर दिन लोग आसमान की ओर देखकर निराश लौटते थे। माधव ने मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना शुरू की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आप त्रिपुरारी हैं, आप कैलाशपति हैं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव के जीवन को बचाने के लिए बारिश भेजिए। गांव वालों ने उसकी प्रार्थना पर हंसते हुए कहा, अरे माधव, क्या भगवान अब तेरे लिए बादल भेजेंगे? माधव ने उत्तर दिया, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं। उस रात आसमान में अचानक बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। लोग घरों में छिप गए और फिर पहली बूंदें जमीन पर गिरीं। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती ने जैसे जीवन पा लिया। गांव वाले डर और आश्चर्य से माधव के पास दौड़े। एक बूढ़ी औरत ने कहा, माधव, ये भगवान शिव ने तुम्हारी सुन ली, ये तो चमत्कार है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे भगवान की कृपा है और उनकी कृपा भक्ति से ही मिलती है। इस प्रकार माधव ने अपनी भक्ति की शक्ति साबित की। राजा के दरबार में पाला हुआ शेर पिछले 3 दिनों से भूखा था। शेर गुस्से में था और किसी के भी करीब जाने पर झपट पड़ता। शेर की भयंकर दहाड़ से पूरे महल में खौफ छाया हुआ था। किसी में पिंजरे के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। मंत्री ने मजाक में कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति अगर इतनी ही सच्ची है तो इस शेर को शांत करके दिखाओ। माधव ने शिवलिंग का ध्यान किया और बोला, हे प्रभु, यह शेर तो आपका ही प्राणी है, इसे शांति का अनुभव कराइए। सभी दरबारी यह देखने के लिए इकट्ठा हुए कि माधव अब क्या करेगा। माधव पिंजरे के दरवाजे पर पहुंचा और बिना डरे अंदर चला गया। शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपनी जगह से उछल पड़ा। दरबारियों ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी शेर धीरे धीरे माधव के पास आया और जमीन पर बैठ गया। उसने माधव के पैरों को सूंघा और उसकी गोद में सिर रख दिया जैसे वह उसका पालतू हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री हक्का बक्का रह गए। माधव ने शेर को सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्ति की शक्ति क्रोधी को भी शांत कर सकती है, बस विश्वास होना चाहिए। मंत्री अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आखिरी परीक्षा तय की। मंत्री ने कहा, अगर भक्ति इतनी शक्तिशाली है तो हमारे लिए बिना पकाए भोजन प्रस्तुत करो। माधव ने कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान जरूर इसका उत्तर देंगे। माधव ने मंदिर में ध्यान लगाया और शिवलिंग के पास प्रार्थना की। वह बोले, हे भोलेनाथ, मैं आपको भोजन का भार नहीं देना चाहता, लेकिन यह लोग आपकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। कृपया इनकी शंका दूर कीजिए। थोड़ी ही देर में दरबार के बीचों बीच एक अद्भुत नजारा हुआ। सोने की थाली में केले, आम, अनार, मिठाइयां और चावल का ढेर प्रकट हो गया। भोजन इतना सुगंधित था कि सभी दरबारियों के मुंह से पानी टपकने लगा। मंत्री हैरान होकर बोले,
यह कैसे हो सकता है? यह तो सचमुच चमत्कार है। माधव ने गंभीर स्वर में कहा, भक्ति कोई जादू नहीं है, यह भगवान की कृपा है जो सच्चे विश्वास और समर्पण पर निर्भर करती है। राजा ने सभी दरबारियों से कहा, आज हमने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। मेहनत जीवन का आधार है, लेकिन भक्ति आत्मा का सहारा है। जो दोनों को साथ रखेगा वही सच्चा विजेता है। राजा ने माधव को सोने से तोलकर इनाम दिया और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार बना लिया। माधव ने अपने शांत स्वभाव और गहरी आस्था से न केवल भगवान शिव की कृपा पाई, बल्कि पूरे राज्य को भक्ति की शक्ति का महत्व सिखा दिया। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।